छोड़ो इसे, रखो। खड़े हो तुम, खड़े हो। शर्म आती है अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए? इतने दिन हो गए तुम्हें घर पे बिठा के खिलाते हुए, शर्म आ रही है आंखों में? 1 साल से तुम्हें बिठा के खिला रही हूँ, इतनी शर्म नहीं है आंखों में कि बाहर जाके नौकरी ढूंढ लूं, मेहनत कर लूं, पैसे कमा लूं, बीवी के हाथ में पैसे दे लूं, घर की औरत काम कर रही है, इतनी शर्म नहीं है इस आंखों में? तुम्हारा ना आज से सारा दाना पानी बंद। जो बिठा के तुम्हें खिलाया है ना मैंने, बहुत खिला लिया, अब नहीं खिलाने वाली। तुम ना मेरे घर से बाहर निकलो। इस घर की ईएमआई मैं पे कर रही हूँ ना, 1 साल से मैं चला रही हूँ ना घर, तो अब ठीक है, तुम्हें मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। बाहर निकलो, और तुम नौकरी मिल जाए ना तब मेरे घर में आना। निकलो, निकलो बाहर, निकलो। नकारा आदमी। मेम साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो काफ़ी दिन से साहब घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? मैंने तेरे सांप को घर से बाहर निकाल दिया है। मेम साहब क्यों मजाक कर रहे हो? आप भला साहब को घर से बाहर क्यों निकालोगी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। मैंने तेरे सांप को घर से बाहर निकाल दिया। अरे 1 साल होने को आया था, मैं जॉब कर रही हूँ, कोई जॉब ही नहीं कर रहा था, सारे खर्चे मैं उठा रही थी, बिजली का बिल, राशन का बिल, इवन घर की ईएमआई तक सब मैं ही कर रही हूँ, मैं ही पाल रही हूँ उसको। तो क्या फायदा? भगा दिया मैंने उसको घर से बाहर, किसी काम का ही नहीं है, क्यों रखूँ? पर मेम साहब, हालात तो पिछले 1 साल से खराब चल रहे थे ना, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था। मेम साहब, साहब की कंपनी में अगर आग लग गई तो उसमें उनकी क्या गलती? विपदा तो कभी भी किसी पे भी आ सकती है ना। हाँ, उसी लॉस के चक्कर में सारे घर का बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। पूरा घर में संभाल रही थी, घर चला रही थी मैं। बाहर भी करके आओ, अंदर भी करो, उसको बिठा के खिलाओ भी, उसके कपड़े भी धो, उसको खाना भी बना के दो। जब कोई काम ही नहीं आ रहा था वो मेरे, कोई यूज ही नहीं था उस आदमी का इस घर में, तो मैं क्यों रखूं, क्यों बिठा के खिलाऊं उसको? भगा दिया मैंने उसको घर से बाहर। लेकिन मेम साहब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देख संगीता, तू यहाँ काम करने आती है ना, तो काम वाली बनकर ही रह। इस घर में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? जाके अपना काम कर। जी मेम साहब। बढ़िया ही उसकी तरफदारी करने वाली। पर मेम साहब, एक बात बोले? बोलो, क्या बोलना है अब, बोलो। छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक बात कहूँ, साहब बहुत अच्छे इंसान है मेम साहब। आपने उनको घर से निकाल के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ उनके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, मैं मानती हूँ इस टाइम वो कमा नहीं रहे हैं, उनके ऊपर मुसीबतें आई हुई है। पर एक बात बोलूँ मेम साहब, साहब बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान है, और साहब बहुत मेहनती है। उन्होंने बहुत मेहनत करके वो फैक्ट्री खड़ी करी थी। वो तो मेम साहब फैक्ट्री में एकदम से आग लग गई और साहब का कारोबार एकदम से ठप हो गया, और उन पे एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आ गई। और मुसीबतें भी तो उन्हीं पर आती है ना जो उसका डट के सामना कर सके। और विश्वास रखिए मेम साहब, साहब के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपनी फैक्ट्री दोबारा से खड़ी कर देंगे, और आपके ऊपर जितनी भी परेशानी है, साहब के ऊपर जितना भी कर्ज है, वो सब खत्म कर देंगे। आप एक बार मौका देके तो देखिए, साहब को बस आपका साथ चाहिए। और वैसे भी एक पति और पत्नी तो बने ही एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम में फंस जाए तो दूसरा उसका साथ दे, ना कि उसको छोड़ दे। वैसे एक बात बोलूं मेम साहब, साहब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो सिर्फ 1 साल से कमा रही थी, साहब तो इतने सालों से कमा रहे हैं, आपका खर्चा उठा रहे हैं, पर उन्होंने एक बार भी नहीं जताया। मेम साहब, अगर आपके मन में साहब के लिए थोड़ा सा भी प्यार और रिस्पेक्ट बची है ना, तो आप उनको कॉल करके घर बुला लीजिए वापस। हाँ संगीता, मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें घर से बाहर नहीं भगाना चाहिए था। जब वो नौकरी करते थे, वो पैसे कमाते थे, तो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया है। मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते थे, जो मैं मांगती थी अगले ही सेकंड मेरे हाथ में रख देते थे। लेकिन जब से मैं कमाने लगी हूँ, जब से मैं घर में पैसे देने लगी हूँ, तब से मैंने उनकी इज्जत करना बंद कर दिया। जब से उनकी नौकरी गई है, मैंने उन्हें बिल्कुल यूजलेस समझना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस टाइम पे उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम पे मैंने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जितना ये घर मेरा है, उतना ये घर उनका भी तो है ना। मैंने ये बात एक बार भी नहीं सोची। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। तुम सही बोल रही हो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपने घमंड के चक्कर में अपने पति को घर से बाहर ही निकाल दिया। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया संगीता। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आज इतना समझाया। तुम्हारे समझाने की वजह से आज मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि जो भी मैं करती आ रही हूँ वो बहुत गलत है। मैं अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करती हूँ और उन्हें घर बुलाती हूँ। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ होंगे, खाना खाया भी होगा या नहीं, कैसे होंगे। मैं फ़ोन करती हूँ।